कल हमने प्राण के 5 प्रकार के अलग अलग जो भी अवयव मुख्य रूप से थे, उन सभी का अपन ने जानकारी प्राप्त की। इसमें उदान वायु का क्या कार्य है, अपान वायु का क्या कार्य है, समस्त प्रकार की जो जो भी वायु हैं, व्यान वायु का क्या कार्य है, प्राण का अपना क्या कार्य है, प्राण अपान समान उदान पांचों वायु का हमने समझा अच्छे से। और क्या क्या वायु किस किस तरह से हमारे बॉडी में किस तरह से काम करती है, और कहाँ कहाँ फंक्शन के रूप में वो अपने शरीर को एक जो यूनिवर्स से ब्रह्मांडीय मैसेज जो हमें मिलते हैं या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको जो जो भी जरूरत लगती है वो उसको उसके अनुसार आपके शरीर को चलाती है। और जहाँ जहाँ उनका इम्बैलेंस होता है वो उसका मतलब एक सीधा सीधा सा डिसीज के फॉर्म में आप कन्वर्ट हो रहे हो। अब प्राणों के महत्व को तो अब हमने समझ लिया। अब बेसिकली देखा जाए तो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांचों तत्व ब्रह्मांड में भी उपलब्ध है। हम यही कहते हैं ब्रह्मांड में भी सारी चीजें हैं। पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। और हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर का पिंड बना है इसमें भी ये पांचों तत्व मौजूद है। वो अलग बात है कि भगवान ने इनके साथ हमें 5 ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रियां, इस तरह से काफी कुछ और भी चीजें एडिशनल दी हुई है ताकि हम उन चीजों को अनुभूत कर सकें, महसूस कर सकें और उसका व्यक्तिगत जीवन में आप लाभ ले सकें। अब ये भी कहा जाता है जो ब्रह्मांड में वो हमारे पिंड में है। तो ये वाली जो बात है ये ठीक उस तरह की बात है कि मान लो एक आप कोई घड़ा लेते हैं और घड़े मटकी में पानी भर के रख दें और उस मटकी को किसी बड़ी टंकी में जिसमें पानी भरा हो और उसके अंदर रख दें। और जब वो घड़ा फूट जाए तो अंदर के पानी, घड़े के अंदर का पानी और टंकी में रहने वाला पानी, दोनों सब कुछ सेम हो जाए। भी प्राण भी कहाँ पे निवास करता है? मेन उनका पॉइंट है आत्मा। जब आत्मा के अंदर ये चीजें जुड़ गई, प्राण रूपी चीजें, प्राण है, मन है, ये सब चीजें हमारी उसके अंदर, जब आत्मा के अंदर, क्योंकि आत्मा न कभी मरती है न नष्ट होती है, तो अंदर का पानी भी वही है और बाहर का पानी भी वही है। अब समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब जो हमारे को लोग द्वारा, कई हमारे ऋषि मुनि या कई संत लोग हमें समझाते हैं कि भैया ये तो किराए का शरीर है, आगे पीछे एक ना एक दिन जितनी आयु आपकी लिखी है उसके हिसाब से आपको छोड़ के जाना ही है। और सत्य भी है, इसमें कोई संशय भी नहीं है। अब जब ये प्राण की इतनी महत्व की चीज है कि भाई पांचों तत्व वहां भी है और पांचों तत्व के माध्यम से ही हम हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से हमारे शरीर में आते हुए वो रीढ़ की हड्डी के यहाँ विराजमान हो गए। और उनके अंदर जो एक एक चक्र है वहां पे हमारे जो सॉफ्टवेयर, कल हमने बात की थी कि जब डिपार्टेड साउल होता है तो एक सारे कर्मों का लेखा जोखा, अपने जो प्रीवियस कर्मों का लेखा जोखा वो लेके जाता है और वापस नेक्स्ट बर्थ में वापस वो लाके आपको डाल डाल के दे दे। वही वही होती है सब कुछ। अब क्योंकि हम नए नए होते हैं और संसार में समझते नहीं है, तो उन चीजों को हमें धीरे धीरे, जब घर में माता पिता और ये लोग मिलते हैं तो हमें फिर धीरे धीरे 2-4 साल बाद हम महत्वाकांक्षी होना चालू हो जाते हैं। हम विषयों को समझते हैं कि अच्छा, मतलब ये चीज यदि मैं इस तरह से रहूंगा तो ये मेरे को टॉफी दिला सकते हैं, और यदि मैं ऐसा करूंगा तो बच्चा भी एक समझने लग जाता है कि इस जगत में मुझे काम कैसे लेना है। या एक छोटा बच्चा भी आपके बेड पे से आप उसको नीचे उतारना चाहोगे तो नहीं उतरेगा, उसको मालूम है मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि वो पूर्व जन्म के कुछ उसके अभ्यास उन सब चीजों का ले चुका है। उसको पता है ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है स्पर्श में गर्म ठंडे है उसके हाथ में, आप एक कुछ भी गर्म चीज दे दो तो वो नहीं समझेगा या मुझे खानी ही है इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि पांचों तत्व हमारे वहां भी थे और यहाँ भी है। और जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं
वो हम एक पर्टिकुलर साइकिक इम्प्रेशन, पर्टिकुलर परिस्थिति में, पर्टिकुलर समय पे, पर्टिकुलर स्थान पे जब आप जन्म ले लेते हैं तो एक साइकिक इम्प्रेशन बनता है जिस ब्रह्मांड के रेस्पेक्टिव में, तो वो एक कुंडली के रूप में बोला जाता है। नेटल चार्ट बोलते हैं कई लोग उसको। तो जब वो हमारा एक पर्टिकुलर, तो उसके आधार पे तय होता है, क्योंकि चंद्रमा उस समय जिस राशि में होता है वो, और वो जिसके नक्षत्र का नक्षत्र में होता है, उसी की दशा आपकी बिगिनिंग शुरू होती है। और वैसे देखा जाए तो व्यक्ति को जब इन दशाओं का हम एनालिसिस करेंगे, तो जैसे चंद्रमा को 10 साल दी गई है, उसके बाद उससे पहले सूर्य को 6 साल दी गई है, मंगल को 7 साल दी गई है, और शुक्र को 20 साल दी गई है, बुध को 16 साल दी है, शनि को 19 साल दिए। तो इन सब का जब हम राहु को भी इसी तरह से 18 साल की दी गई है, केतु को 7 साल की दी गई। तो जब हम इन सब दशाओं को जोड़ेंगे, तो यानी प्रकृति ने हमें 120 साल, टोटल होता है अपना 120, यानी प्रकृति ने हमें डिजाइन 120 के हिसाब से किया है। गलती कहाँ हम करते हैं? एक तो स्वर विज्ञान की तो हमें कोई जानकारी है ही नहीं। नंबर एक, पैंक्रियास, आपके बॉडी का एक एक ऑर्गन 120 साल के हिसाब से डिजाइन होके आया है। आप गलती कहाँ करते हैं? आप बचपन है, बच्चा मांग रहा है, ठीक है यार, क्यों? क्योंकि उसको वो पर्टिकुलर, जब वो पैकेट फाड़ता है तो उसको वॉइस, वो कान में जब उसके जाती है तो उसको बड़ी अच्छी लगती है। वो टीयरिंग जब उसको फाड़ेगा तो उसको जो आवाज आती है वो बच्चे को बड़ा बहुत अच्छा लगेगा। और उसको सुन के, चाहे अंदर वाली चीज वो खाए या ना खाए, थोड़ी सी खाए या नहीं खाए, पर वो उसका एक उस आकर्षण उसके प्रति हो जाता है कि नहीं, मुझे ये कुरकुरे हैं या जो भी चिप्स है या कुछ भी मार्केट प्रोडक्ट, फैक्ट्री प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट, मतलब धीरे धीरे। और हम भी थोड़ा सा, ठीक है बच्चा मांग रहा है, देने में कोई बुराई नहीं, दे देते। उनके गुण को हम, यद्यपि कई बार तो हम जानते भी हैं कि ये अच्छे तेल की नहीं है या अच्छी चीज नहीं है, ये नुकसान कर सकती है, इसमें कुछ फाइबर, मतलब पौष्टिक वाले तत्व बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको खाने के लिए दे देते हैं। और कोई भी बीमारी शरीर में, ऐसा नहीं है कि अभी खाया और अभी प्रॉब्लम चालू हो गई। धीरे धीरे एक शरीर का एक सिस्टम होता है। माउथ के थ्रू आप खाते हैं, छोटी आंत में जाएगा, छोटी फूड कैनाल से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत उसका जितना अपना क्रश कर सकती है अपने हिसाब से करेगी, फिर बड़ी आंत में जाएगा। बाकी एक सारा सिस्टम बना हुआ है कि अग्नाशय और जो जो भी आपका लीवर है, वहाँ किडनी है, जहाँ वेस्ट है तो वो उसका पार्ट पहुंचेगा, स्प्लीन है। तो इस तरह के बॉडी के एक एक पार्ट्स में वो घूमता हुआ जाएगा। तो जब शुरू में कोई भी, आज एक घर की भी छोटी सी पाइपलाइन होती है, उसमें भी कोई कचरा जाता है तो एकदम से एक दिन में ब्लॉक नहीं होता। आप चाहे किचन का पानी आप उसमें डोलते हो या कभी पर लेकिन एक दिन वो स्थिति आ जाती है कि जब हम लगातार बार बार उसमें कुछ ऐसा डालते रहें, तो काफी समय बाद एक अचानक से हम कहते हैं यार आजकल पानी चौक हो गया है, इसमें जा नहीं रहा पानी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने एक एक बार के डालने से तो वो नहीं हुई, उस चौक के लिए जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में भी जो हमको भगवान ने डिजाइन करके दिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे एक एक अंग दिए हैं, जो शायद कृत्रिम अंग बनाने में कई लाखों करोड़ों रुपए लग जाए, जबकि ब्लड जैसी चीज तो आज भी नहीं बन पा रही है। रिसर्च लैब वगैरह में सब कुछ कर लें, लेकिन और सारी चीजें, ऑक्सीजन आप लेके आ गए, सब कुछ आपने कर लिया, तो हाथ पैर कट जाते हैं, हाथ पैर भी जुड़ जाते हैं, लेकिन मेन जो जैसे ब्लड वगैरह है तो वो अभी तक ये नहीं है कि चलेगा ठीक है यार, किसी का ब्लड मिले ना मिले, अपने पास पड़ा है अपन तो लगा देंगे, ठीक है। तो अभी साइंस उस अवस्था तक नहीं पहुंची है। तो कहने का मतलब, जब आप खान पान में नियंत्रण नहीं रखते हैं तो ये चीजें धीरे धीरे शरीर के अंग हमारे दूषित होने लग जाते हैं। पहली बात तो उसको स्वर विज्ञान का ज्ञान नहीं है कि मुझे कब खाना चाहिए, वो गलती कर दी उसने। उसके बाद सेकंड, उसकी चॉइस गलत रही, या तो स्वयं की चॉइस गलत रही, या यदि पेरेंट्स ने दिलाई है तो पेरेंट्स की भी गलती है कि क्या ये हमारे बच्चे के लिए ठीक था या नहीं था, और दिला, बच्चे ने खा लिया उस चीज को। अब
जब हम बात करते हैं शरीर की, तो शरीर, वो प्राण तत्व आपका इतना मजबूत है कि जो बारी बारी से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों को दे रहा है। तो यानी हर लेवल पे आपके ब्रेन की स्थिति को भी, क्योंकि सोच विचार, सांस यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थिंकिंग, जिसके लिए इस थिंकिंग ज्यादा होती है, इसीलिए तो बार बार आज क्यों कहा जाता है कि भाई मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। सिर्फ इसलिए मेडिटेशन करने से होगा क्या? आपके थॉट्स कम हो जाए। जो आपके कंटिन्यू 80,000 के लगभग एक व्यक्ति प्रतिदिन सोचता है, वो थॉट्स की संख्या धीरे 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 उस अभ्यास से कम होना चालू हो जाती है। तो कुल मिला के जब ब्रेन आपके न्यूरॉन्स या थिंकिंग, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं उसमें से 80 से 90% तो नेगेटिव ही होता है, या इनसिक्योरिटी होती है आपके मन में, यार मैंने ऐसे किया तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए। मैं 90% आज भी कई घरों में देखता हूँ कि कई बच्चों को कोई भी गाड़ी लेके जा रहा है, नहीं नहीं अभी मत जा, तू बाहर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत है। मतलब हर काम में ना ना ना, मतलब आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो लेकिन दूसरी तरफ डर भी रहे हो। तो वो ब्लेसिंग जो आप 100% देना चाह रहे हो, वो आप एक तरह से 50% वापिस ले रहे हो। जबकि होना ये चाहिए कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, बेटा गया है ना, कोई बात नहीं, रखवाला तो एक है ना, मुझे विश्वास है वो अच्छे से ड्राइव करता है। जब आप पॉजिटिव, यही चीज वहां पे भी नहीं, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आप वहां पे भी आप डर जाते हो कि यार कहीं नजर नहीं लग जाए इसको, मैं किसी को कह दूं नहीं बहुत पढ़ाई की है इसने और ऐसा। अब पेपर है, मेरा बेटा पेपर देने गया, अब कह दिया आपने, आपको कहीं ऐसा नहीं है नंबर कम आ जाए, इनसिक्योरिटी, मतलब ये चीजें आंतरिक मन में, ये सब चीजें अपने घटित होती रहती है। और एक के नहीं, मेरे मेरे भी होती थी किसी समय पे। ठीक है, स्वर विज्ञान और कई चीजें मुझे मिली, उसके बाद मैंने रिजिडिटी अपने आप को मजबूत किया। एक दिन के अभ्यास से नहीं छूटेगी। हो सकता है कई बार आदतों में आपके नकारात्मकता इतनी ज्यादा घर कर गई हो कि ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे इससे तो नहीं होगा, तो उसको यू टर्न देना सीखे। किसी भी बात को सकारात्मक लाने के लिए पहले उसको यू टर्न देना सीखे। अब वो पुरानी आदत है आपकी, वो तो नहीं छोड़ पाओगे आप, लेकिन तुरंत उस चीज को याद करते हुए कि यार मैंने नकारात्मकता कह दिया, तो इसको अब, नहीं पहले तो नहीं करता था लेकिन अब कर लेता है। तो यानी उसको आपने एक सकारात्मकता, अल्टीमेटली लास्ट गोल जो आपने सेट किया वो क्या, कि सफलता का आशीर्वाद आपने उसको दे दिया। पहले तो पढ़ाई नहीं करता था, नहीं तो आज हर घर में आपको शिकायत मिल जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हमारा बच्चा ऐसा है। मतलब कंप्लेन कंप्लेन ओनली कंप्लेन। गलत है, प्रोसीजर बहुत गलत है, पेरेंटिंग गलत है। दूसरा, कोई भी अवगुण भी है, बड़ा आराम से हम कह देते हैं बहुत गुस्सा आता है इसको, बहुत गुस्सा आता है, आप उसमें अंदर आनंद लेते हो। मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती, क्या गुस्सा आना अच्छी बात है? हेल्थ के लिए तो नुकसानदायक है ही, आगे पीछे वो ब्लड से रिलेटेड कोई विकार निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि आपकी सीधी सीधी जब भी आप गुस्से होते हो तो एड्रिनल ग्लैंड्स आपकी कोई हार्मोन सीक्रेट करती है, जो बॉडी के आपके अंदर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगी, कहीं ना कहीं दूसरे अंगों को प्रभावित निश्चित करेगी। तो जब, सबसे बड़ी बात यह है कि शांत रहना ज्यादा मुश्किल है। शांत रहना ज्यादा गम, गुस्से के बजाय, गुस्सा आता है तो किसको नहीं आता? ये बात तो हर कोई कह देगा कि हाँ मुझे भी आता है, उसको भी आता है, और सबको गुस्सा आता है, उसका बच्चा भी गुस्सा करता है, उसका बच्चा, ये तो नॉर्मल बात। अरे शांत कौन रहता है कि उसको विपरीत परिस्थितियों में भी वो कोई उस रिप्लाई देना उचित नहीं समझता हो कि ठीक है, कह दिया उसने, कोई बात नहीं। शांत होना बड़ी गंभीरता का विषय है, क्योंकि आपने, शांत होने का मतलब आप, और जब जब आप गुस्सा हो रहे हो, यानी आपने आपकी ब्रीथिंग जो 21,600 ईश्वर ने आपको पर डे के लिए दी है, क्योंकि श्वास लोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ेगा आपका, और सांसों की गति तेज होगी, और जब सांसों की गति तेज होगी तो दिन भर में 21,600 के बजाय आप थोड़ी सी ज्यादा ले लो। फर्क क्या पड़ा? एज पे भी पड़ा, आयु भी प्रभावित किया। लोग तो आयु बढ़ाने के लिए योगा वगैरह जैसे चीजों को साधते हैं कि भाई आयु कम से कम जितने समय हम हेल्दी रह सकें, वेल एंड गुड है, और कुछ नहीं होगा,
तो सांसें बढ़ेगी तो कुछ आयु भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि समय इतना ज्यादा निर्धारित नहीं है, सांसें हमारी निर्धारित। तो सारा भविष्य हमारा, सब कुछ जीवन की सफलता असफलता सुख दुख जो भी हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, या सुयोग या दुर्योग जो भी कह दें, ये सब चीजें हमारी सांसों पर डिपेंड करती। कैसे कि पिछले कई लेक्चर्स में हम इन बातों को समझ चुके हैं कि जब चंद्रस्वर चल रहा है, यानी आप एक लॉजिकली कोई आंसर ढूंढने के लिए सक्षम प्रकृति ने आपको बना दिया है। और जब चंद्रस्वर में के अंदर इतनी ताकत है कि चंद्रस्वर का मतलब राइट ब्रेन, और राइट ब्रेन आपको बहुत तसल्ली से सोचने का, शालीनता से सोचने समझने की भगवान ने गॉड गिफ्ट आपको पावर दी है। आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और सिमिलरली आप सूर्य स्वर में आप थिंकिंग वाले काम को सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय आपके अंदर ऊर्जा का भंडार भरा हुआ, उस ऊर्जा को स्किल वर्क के लिए चाहिए या किसी दूसरे कामों के लिए चाहिए। ऊर्जा की जरूरत कहीं और होती है हमें, उस तरह के कामों को किया जाए तो निश्चित रूप से आप तुरंत सफल होंगे। अब एक मैं नई बात आपको बताता हूं कि पृथ्वी जल अग्नि इन पांचों तत्वों को आप छोड़ दें तो स्वर विज्ञान का एक नया अनुभव है, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एक एवरेज 11 10 अंगुल 12 अंगुल करीबन श्वास लेता है और 11 अंगुल अंदर छोड़ता है। एवरेज इसलिए बोला क्योंकि पृथ्वी तत्व का समय ज्यादा है, 20 मिनट, या जल तत्व का 16 मिनट, तो 36 मिनट तो इनके ही हो जाते हैं। और बाकी सबके बहुत कम कम टाइम है, 8 मिनट 4 मिनट और जो भी इस तरह से। तो सांसों की गणना कुछ बार तो इनकी लेंथ ज्यादा हो रही, 16 वाले की और 20 वाले की आपकी ज्यादा जो लेंथ है इनकी ज्यादा हो रही है। तो एवरेज लेंथ आप यदि आप 12 होती है तो 12 अंगुल श्वास, यानी 3 बार इस तरह से करेंगे तो 12 अंगुल श्वास होती है। एक एवरेज आदमी 12 अंगुल श्वास लेता है और अंदर वो 10 अंगुल या 10 से थोड़ी अंदर का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, पर प्रकृति ये मानती है कि 10 तो कम से कम आप ले ही रहे। और कोई व्यक्ति यदि 12 की जगह 1 अंगुल 11 अंगुल भी कर लेता है, यानी 1 अंगुल कम, तो प्रकृति उसके लिए बहुत बड़ा चमत्कार देती है। उस व्यक्ति के अंदर निष्काम भावना जागृत हो जाती है। अब आप कहोगे निष्काम भावना जागृत होने से क्या होगा? निष्काम भावना जब भी व्यक्ति के अंदर जा, दो ही तरह के लोग होंगे इसमें, या तो उस व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ति हो चुकी हो, या वो होपलेस होके छोड़ चुका हो उन बातों को, यार मुझे ये तो असंभव है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता, मतलब इच्छाएं खत्म हो चुकी है। अब ऐसे जब 11 अंगुल आप किसी भी स्वर को साध लेंगे तो आपके काम, जैसे ही आप किसी भी चीज के बारे में कुछ सोचेंगे तो तुरंत वो काम आपके पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी चतुराई का ये एक प्रश्न है, सबके मन में आएगा, यार ये वाला काम तो पॉसिबल है, 11 अंगुल का ही तो बात है, लेकिन इसमें एक सावधानी ये है कि 24 आवर्स, सॉरी 24 आवर्स में इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो हमारी 16 अंगुल से ज्यादा, क्योंकि जितना आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके सोओगे आपकी ब्रीथिंग गहरी गहरी सांसें चलेगी और सांसों की संख्या भी ज्यादा होगी। यानी कभी कभी ठीक है 6 घंटे निश्चित रूप से हमारा शरीर दिन भर थक जाता है, 6 या 7 घंटे लगभग हमें सोना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कई लोग ज्यादा सो रहे हैं तो वो अपने आप में अपनी आयु घटा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपकी सांस की लेंथ बढ़ेगी और उसके लिए बार बार उसको प्राण शरीर को आपको ज्यादा सांसें खींचनी होगी। तो जब ज्यादा सांसें खींचोगे, ये इसी पे नहीं, सिर्फ सोने पे ही नहीं, क्रोध होगा तब भी ऐसा होगा, आपके मन में कोई मोह जागेगा कि यार मुझे ऐसा करना है ऐसा करना है, या किसी के प्रति कोई बातों पे लोभ अंदर पैदा हो जाएगा,
तब भी आपकी सांसें नियंत्रित नहीं हो पाएगी। अब ऐसे में 11 अंगुल सांसों को कैसे कंट्रोल करोगे आप? 11 अंगुल हमेशा रखने के लिए तो आपको इन सब, या तो आप विचार इस तरह के न करें। तो मैं नहीं समझता कि किसी को कहने या सुनने से कि भैया क्रोध मत कर, और व्यक्ति क्रोध ना करे, या किसी के मन में लोभ ना जागे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या मोह ना जागे, या काम के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ जाए, कभी ना कभी तो बढ़ेगी। हमेशा 11 अंगुल तो वो नहीं, क्योंकि वो तो वो कंडीशन है कि 11 अंगुल तभी रहेगा जब ये सारी चीजें अलाइनमेंट रहेगी आपकी। ना आप क्रोध कर रहे हो किसी से, ना आपको मोह हो रहा है, ना किसी से घृणा हो रही है, ना आपके मन में कोई लालच है, तो फिर 11 अंगुल कर सकते। अब जब सांसों की गति, अब आप अपने आप से जब इस तरह की बातें होती है, सेकंड रास्ता क्या है हमारे पास इस चीज को साधने का? क्योंकि सोच को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई किसी ने भी कोई एक फोन भी गलत आ गया तो आप तुरंत डिस्टरबेंस हो जाओगे, क्योंकि आप चाह रहे थे कुछ और उसने जवाब दे दिया, क्योंकि आपको तो पैसे की जरूरत आज थी। उसने कह दिया भाई साहब मैं 3 दिन तो बाहर हूँ, अभी आ नहीं पाऊंगा, आने के बाद देखता हूँ। अब आपको जहाँ कुछ इन्वेस्ट करना था, या हो सकता है आपके इंस्टॉलमेंट की किस्त थी, आप उस पर डिपेंडेंट, आप इम्बेलेंस हो गए, आपकी ब्रीथिंग बिगड़ गई। तो सब्जेक्ट आपकी परीक्षा लेने इस तरह से आते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में ये किया जाए कि बजाय काम, क्रोध, लालच और इन सब चीजों को छोड़ो, अधिक से अधिक हम हमारी सांसों पे ही फोकस कर लें। अब आप कहोगे कि भाई ऐसे कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको 11 अंगुल आपकी कहाँ होती है, पहले तो अपना मेजर कर लें कि ये 4 4 8, और 8 के बाद ये 3, 11 अंगुल के यहाँ एक हाथ रखें। और आप अपना श्वास एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लें, मतलब खुद महसूस करें कि मेरा सांस इस समय कहाँ तक आ रहा है। यदि कम आ रहा है तो हमको थोड़ा सा फोर्स, इतना सा ही फोर्स अप्लाई करना है कि बस इसके टच हो जाए। ऐसा नहीं कि ज्यादा तेजी से मारोगे तो वो हो सकता है 16 अंगुल तक चले जाए, वो तो 11 पे भी फील होगा, पर उसकी सरफेस पे ही टच हो। आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आप 11 अंगुल तक टच कर पा रहे हो। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि सनराइज के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम एक छोटा सा अभ्यास आप रेगुलर, हो सकता है इस अभ्यास को आपको करने से 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में सफलता मिल जाए। लेकिन सफलता मिलने के बाद के परिणाम आपके कितने अच्छे हैं कि आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि भाई आपके जो सोचोगे वो हो जाएगा, तो मैं गोल्ड सोचूंगा और भगवान मुझे गोल्ड दे देगा, या मैंने सोचा 1 करोड़ और भगवान मुझे 1 करोड़ दे देगा। ऐसा नहीं। आपके सामने उस तरह के लोग आपके सामने उपस्थित कर देगा, प्रकृति आपके सामने वैसे लोग लाके खड़े कर देगी जो आपके काम में मदद करेंगे, जो आपको ऐसे ऐसे प्रपोजल देंगे कि भाई आप इस काम को कीजिए, तो शायद हमारे साथ इस तरह से आप जुड़ के काम करते हैं तो आपको इतनी बड़ी राशि मिल सकती है और आपको इसमें इतना बड़ा फायदा होगा, और वास्तव में उन चीजों का लाभ मिलने शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भाई प्रकृति का काम करने का तरीका ये है। कभी भी देखा क्या कि हम भगवान भगवान करते हैं तो भगवान आके थोड़ी कोई कान में कह देते हैं, व्यक्ति विशेष से एक दो संयोग बनाते हैं। ईश्वर हमेशा संयोग बनाता है, क्योंकि हमारे, आपने किसी किसी का भी पाठ कर रहे हो, गुरु का पाठ कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर कोई पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सडनली आपको कोई व्यक्ति अचानक से, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है और आपके लिए अचानक से वो चीज बहुत इतनी कामगर साबित हो जाती है कि यार ये व्यक्ति मिला और उसके बाद हमने ऐसा किया और बड़ा जीवन बिल्कुल, बच्चा बच गया, कोई बीमार था तो उसके लिए दवाई मिल गई, या कोई अचानक कोई बहुत बड़ा उसको बेनिफिट मिल गया, या रास्ते में उसने कह दिया यार आपके बच्चा मेरे यहाँ वैकेंसी भरवा दो, बहुत अच्छा है। तो कहीं कुछ बेनिफिट देने के लिए भगवान ने आपको किसी निमित्त बना के भेजा है और मिलाया है। तो एक प्रकृति का नियम है, आएगा तो आसपास के लोगों से ही, हो सकता है नया व्यक्ति भी हो, लेकिन मिलाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि एक प्रकृति का नियम है, वाइब्रेशंस और एनर्जी के बेस पे सारा ब्रह्मांड चल रहा है। वो कहते हैं ना,
लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। जैसी आपकी एनर्जी है, आप वैसे ही संगति के लोगों को खोज लेते हैं, या वैसे ही लोग आपके सराउंडिंग्स में आके मिल जाते हैं। क्यों? शराबी है, शराबी को शराबी मिलेंगे। ऑटो वाला है तो उसकी जनरली ऑटो वाले जैसे लोग ही, जो एक सेम मेंटेलिटी के लोग हैं, क्लासिक, उसी तरह के लोग मिलेंगे। एक बौद्धिक स्तर का व्यक्ति है तो इवन मुझे तो कंपार्टमेंट में अभी तक मैं जितनी भी ट्रेन यात्रा या ऐसा कुछ किया है, तो मुझे हमेशा स्पिरिचुअल लोग ही मिले। तो भगवान को भी ये पता होता है कि ये इसके 12 घंटे की जर्नी है, रास्ते में कैसे टाइम पास, तो इसके पास ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए कि यार, ताकि इन दोनों का टाइम भी पास हो जाए और कुछ आपस में थॉट शेयरिंग भी हो जाए। तो प्रकृति ये सब करती है। कोई जरूरत नहीं थी मुझे उससे मिलने की, या उन्हें मुझसे मिलने की। पर प्रकृति का कुछ इशारे होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। अब ये जो एक अनुभव मैंने बताया, इसको करना क्या है आपको? सूर्योदय के समय, दोपहर के समय और सांझ के समय आपको रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए, बिल्कुल सीधी रखते हुए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आंख बंद करके बैठ जाना है। और हाथों को, बायां हाथ नीचे और राइट हाथ ऊपर, इस तरह से करते हुए अपने जंघाओं पे रख देना है। सिद्धासन बोलते हैं जनरली, जो आपको आसन अच्छे, जिसमें आप लंबे समय थोड़ा बैठने का अभ्यास कर सके। 10 मिनट 15 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे समय अवधि को बढ़ाएं। 10-15 मिनट की जगह 30 मिनट, जब आपको रेगुलर बैठने की आदत हो जाए। क्योंकि हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आप इनमें से कितने लोग आधे घंटे से ज्यादा बैठ सकते हैं, कई बार नहीं भी बैठ पाते हैं। तो आपको एक अभ्यास करना होगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, और गहरी गहरी सांस, 8 से 10 गहरी सांसें अपनी नाभि तक, उस सांस को महसूस करें। नाभि तक जा रही है, आपने सांस ली और नाभि तक गई, और वहां से वापस निकली, बाहर आई। मतलब जब 8-10 सांस आप इस तरह से आपकी ले लेंगे, और भैरव मुद्रा में, क्योंकि ऊर्जा आपकी बाहर होगी नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब स्पेशली आपको ज्यादा बढ़ानी नहीं है। बीच में जब 8-10 सांस पूरी हो जाए, तब आपको चेक करना है कि मेरी सांस की लेंथ कितनी आ रही है। अब यहाँ पे तत्वों को भूल जाओ इस समय, क्योंकि हो सकता है मान लो वायु तत्व ही चल रहा होगा तो सिर्फ 8 अंगुली आ रही होगी। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेरे 11 अंगुल कहाँ हुए। आपको थोड़ा सा मामूली फोर्स अप्लाई करके उसको 12 पे लाना है, 11 पे लाना है। 2-4 बार अभ्यास करेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे ये अब 11 अंगुल के लिए मुझे इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो आप जब उस फोर्स को अप्लाई करेंगे, 11 अंगुल तक बराबर आप सांस लेने में सफल हो गए, फिर आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे अभ्यास लगातार करते हुए, सुबह दोपहर शाम, या जब जब भी आपको समय मिलता है, तो जब 11 अंगुल को आप साध लेंगे, तो जो मैंने आगे कहा कि विचार करने की जरूरत है, और जिनाइन होना चाहिए प्रकृति के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं कि कोई गलत विचार हमारे दिमाग में आ गया और नहीं यार, ये तो मैंने सोच, उन्होंने तो कहा था विचार कर लेना बस काम हो जाएगा, तो मेरे तो कुछ दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो काम तो हुआ नहीं यार। ऐसा नहीं, प्रकृति के नियमानुसार वो काम सही भी होना चाहिए। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे सभी। तो जब हम इस तरह को अभ्यास रेगुलर कर लेंगे, तो हमारे सामने भगवान ऑटोमेटिक उस तरह के लोगों को आपके सामने लाना चालू कर। क्योंकि ये तो ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में, यदि कोई व्यक्ति हमेशा सांस लेते समय भले ध्यान नहीं दे, लेकिन यदि सिर्फ एक अंगुली, जिसको हम आकाश तत्व बोलते हैं, एक ही अंगुली यदि श्वास कर पा रहा है, तो व्यक्ति 800 साल तक भी जी सकता है। जितने भी सिद्ध मुनि, योगी मुनि, जितने भी आज हम सुनते हैं, कोई कहता है देवरा बाबा 600 साल जिए, कोई कहता है 900 साल जिए। चलो पुराने लोगों की, ऋषि मुनियों और राक्षसों की बात करें तो हजारों हजारों साल तपस्या कर चुके, पर कलयुग में आयु 120 साल की होगी। पर ऐसे समय में भी लोगों को, हमने कई एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं। अभी मैं कल परसों किसी का देख रहा था, नर्मदा के कोई दादा गुरु करके हैं, वो 40 कई दिनों तक कुछ न खाना न पीना, सिर्फ नर्मदा के पानी पे ही
300 ml पानी लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं, और वही 40 किलोमीटर भरी गर्मी में भी दौड़ना करना सारा सब कुछ काम करते हैं। एम्स ने भी जांच की कि यार इनकी कोई ना डिहाइड्रेशन की बॉडी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है किसी। तो इन सब को खुराक कहाँ से मिलती है भाई? आपके शरीर को चला, बेसिकली आपका काम किस तरह का है डिपेंड ये करता है। आपको दौड़ भाग और ये सब करना होता है तो आपको खाने के लिए भोजन चाहिए, उष्मा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बाकी तो शरीर आपका प्राण प्राण चला रहा है। जो प्राण ऊर्जा है वो 70%, मैंने बताया था 10%, 10%, 10%, सिर्फ 30%, 70% प्राण ऊर्जा। उसी से हमें ले, जो योगी या इस तरह के लोग होते हैं वो वहां से उन चीजों को लेना चालू कर देते हैं, तो उनको ये बाहरी चीजों लेने की, खाने पीने की और चीजों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जैसे अग्नि तत्व पे आपने नियंत्रण कर लिया है तो आपने भूख पे कंट्रोल कर लिया, जल तत्व पे आपने कंट्रोल कर लिया तो जल पे चलने तक की सिद्धि लोगों को प्राप्त हो जाती। सुना होगा कई लोगों ने कि यार जल पे पलाने, वो मैंने सुना है उन कहानी किस्सों में। इवन आपको प्यास लगेगी तो भी आप पानी पिए तो ठीक, नहीं पिए तो ठीक। पृथ्वी तत्व आप कर लेते हैं तो आपको गंध किसी भी तरह की हो, चाहे ऑर्डर हो के फॉर्म में हो, चाहे स्मेल के फॉर्म में, किसी भी हर चीज फ्रेग्रेंस की, आपको बुरा लगेगा ही नहीं आपके लिए कोई, क्योंकि आप उन चीजों से ऊपर उठ चुके हो। आपने पृथ्वी तत्व पे विजय पा लिया, आपने जल तत्व पे विजय पा लिया, अग्नि तत्व पे पा लिया, वायु तत्व पे जब आप पाते हैं तो आपका शरीर एंटी ग्रेविटेशनल के रूप में हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। तो यानी आपको ये भी जरूरत नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर इतने प्राण या इतनी वायु की जरूरत है। कई लोग तो सांसों को इतना भी करते हैं कि 1 घंटे में जो हमारी सांसें जितनी हम या 1 मिनट में जैसे 15 से 16 बार हम सांस लेते हैं, तो वो लोग सिर्फ मुश्किल से 5 बार ही लेते हैं उन सांसों को, क्योंकि उनकी बॉडी को उनको स्टॉक करना आ गया, उनको प्रकृति ने सिखा दिया और खुद ने अभ्यास करके उन चीजों को अलाइन कर लिया। तो कहने का मतलब इस प्रकृति में जो कुछ भी यदि कुछ नया जीवन में पाना है या कुछ करना है तो स्वर विज्ञान को हमें गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि सारे प्रकृति के सुख दुख, पैसा, ये इससे बड़ा मित्र आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता। धन, यही आपकी असली पूंजी है, सबसे बड़ा धन है, और यही आपको धन दिला भी सकता है। और यदि आप इसको इग्नोर करते हैं तो फिर जन्म कुंडली में यदि आपका, क्योंकि आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि यार कोई व्यक्ति विशेष मैंने ऐसा देखा है कि यार उसने तो कोई कर्म अच्छे नहीं थे लेकिन वो साला फिर भी वो जिंदगी भर उसने ऐश किए यार, उसको तो कभी कोई दुख नाम की कोई चीज हमने देखी नहीं, क्योंकि वो अपना प्रारब्ध लिखा के लाया है, उसके साइकिक इंप्रेशन में ये सब चीजें इन्वॉल्व है। कि कितना भी वो, क्योंकि वो कहते हैं ना जब तक घड़ा नहीं भरता तब तक तो उसका बाल बांका नहीं होना है। तो ये सब चीजें उस पर भी डिपेंड करती है। करेक्ट, ऐसा नहीं करें क्योंकि ऐसा ही होता तो कई बातें हैं ऑथेंटिक ये होती कि भाई पढ़ाई लिखाई हमारी ज्यादा है तो हमें तो पैसा हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जबकि मैंने पीएचडी होल्डर वाले ऐसे रोते हुए देखे हैं